सबको सामर्थ्यवान, ऊर्जावान, शक्तिशाली बनाने वाली गाड़ी है। और इस गाड़ी में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस गाड़ी में बैठने का। मुझे मेरी अपलाइन आदरणीय अत्री साहब जी द्वारा सौभाग्य मिला कि ये काम मुझे भी करना चाहिए। ये मेरे दिमाग के अंदर आया कि यार अगर कोई ऐसा काम मिले जिसमें लोगों का सहयोग भी हो, लोगों की सेवा भी हो और अपना परिवार भी चल जाए और ईमानदारी से चल जाए, मेहनत से चल जाए, स्वाभिमान व्यक्ति जो जीवन जीता उसके हिसाब से हम भी अपने जीवन को जी पाए। तो साथियों, 1 अगस्त 2000 से ये प्लान आपको बताया गया होगा कि किस प्रकार से कंपनी है। कंपनी का यहाँ पर एक ग्राहक होता है, हम सब ग्राहक हैं। हम सब ग्राहक हैं। Yes, sir. हम सब ऐसे ग्राहक हैं जिसको ये नहीं पता कि हम सामान कहाँ से लेना। कोई कहीं से सामान लेके आता, कोई कहीं से सामान लेके आता, किसी भी प्रकार से। आसिम की भी अगर कोई पेस्ट लेके आता तो दुकान पे जाके बोलता है एक पेप्सोडेंट देना। इस प्रकार से हमारे दिलो दिमाग के अंदर वो बात घुस चुकी है कि आसिम के पीयूसी पे आसिम की पेस्ट भी लोग लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एक कोलगेट देना। तो इस प्रकार से हमारे दिलो दिमाग के अंदर वो बात बैठ गई। अब साथियों, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये कंपनी ने एक साथ नहीं बनाए। जब कंपनी शुरू हुई तब ये प्रोडक्ट नहीं थे। ये धीरे 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 साथियों कंपनी का अथक प्रयास रहा तो ये सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। कंपनी ने तो केवल मात्र एक कपड़े से शुरुआत की थी। एक पैंट और शर्ट का पीस आता था, वहां से कंपनी ने शुरुआत की थी। कपड़े की किट को लेके लोगों के पास हम लोग जाते, लोगों को ये कह के ज्वाइन करते कि बाकी के प्रोडक्ट आपके पास जल्दी आएंगे। इस प्रकार से साथियों कपड़े से हम लोगों ने नेटवर्क, ये काम है क्या, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। वैसे तो यहाँ बता दिया होगा इस प्लान के द्वारा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बारीकी से बता देता हूँ कि ये काम है क्या। ये ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि हमें आर्थिक रूप से आजाद होना है, मुझे किसी की सहायता करना है, मुझे जिंदगी में एक भी बात अगर आप ठान लो आज कि मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है कि जब तक मैं जीऊं मुझे किसी से उधारी नहीं मांगनी पड़े, इतना पैसा तो मेरे पास होना चाहिए। Yes. मेरे बच्चों को सही शिक्षा में दिलवा सकूं, एक बच्चों के परिवार के लिए मकान में बना सकूं, और बच्चों की शादी हो तो उसके लिए उधारी ना मांगना पड़े, और बच्चों के रोजगार के लिए इस सिस्टम को खड़ा कर सकूं। Yes. आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि बस मैं जो भी कर रहा हूं मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूं, बोलते हैं सभी लोग। Yes. जो भी मैं ये काम कर रहा हूं मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूं। Yes, important. मेरे बच्चे को मैं खुशहाल देखना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को मैं सुखी देखना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को मैं ऐसी हालात में देखना चाहता हूँ उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। हर माँ बाप की एक ख्वाहिश रहती है, नहीं रहती है? Yes. हर माता पिता ये चाहता है मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरा परिवार सुखी रहे। अगर हम भी ये चाहते हैं और ऐसा बनना चाहते हैं, फिर साथियों ये काम अपने लिए है। जब मैंने इस काम को शुरू किया, मेरी भी कोई जो पैसे को लेकर ऐसी मजबूत हालत नहीं थी। उधार 260 रुपये उधार मैंने लिए थे, 1260 रुपये की किट थी, 1000 रुपये मेरे पास थे। राजीव जी 260 रुपये उधार से, मैंने आज भी याद है, प्रवीण कुमार मेरे बचपन के दोस्त, हम लोग 3 जनों ने ज्वाइन किया था, 260 रुपये उनसे उधार लेके मैंने ज्वाइन किया था। शाम के लगभग 6 बजे का वक्त था। जींद में जहाँ व्हाट्सएप का केबल नेटवर्क का ऑफिस है, उसके पीछे एक किराए पे ऑफिस ले रखा था। वहां पर डेली 6 बजे की मीटिंग होती थी। यहाँ तो 50-60 लोग हैं, वहाँ उस मीटिंग में 7-8 व्यक्ति आते थे। अगले दिन फिर 7-8 व्यक्ति आते थे, अगले दिन फिर 7-8 व्यक्ति आते थे, और ये समझाया जाता था कि ये कंपनी अभी शुरू हुई है, ये कंपनी आगे चलेगी, अभी कंपनी के पास केवल कपड़ा है, आगे बहुत कुछ आएगा। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस बात को माना है, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात थी कि अगर आप नेटवर्क बना सके
केवल कपड़ा, आज कपड़े की बात उस वक्त होती थी कि केवल मात्र कपड़े का भी नेटवर्क आप बना सके, और हर व्यक्ति ने आपके कहने से कपड़ा पहन लिया तो भी आपकी रॉयल्टी आ सकती है। केवल कपड़े की किट से साथियों मेरी रॉयल्टी आई। केवल 3 प्रोडक्ट और थे, 2 साबुन और 1 पेस्ट, जब मेरा टेक्निकल आया तो साथियों उस वक्त कपड़े को लेके जब हम लोग जाते थे, हमें कपड़ा दिखाई नहीं देता था, हमें अपने परिवार के हालात दिखाई देते थे। और हम लोगों ने नेटवर्क बनाया। किन लोगों का नेटवर्क बनाया? जो आसिफ से प्यार करें, जो आसिफ के कपड़े से प्यार करें, जो आसिफ की इनकम से प्यार करें, जो अपने बच्चों से प्यार करें, जो अपने परिवार से प्यार करें, जो नशा नहीं करते हो, बीड़ी, पान, गुटखा, तंबाकू, शराब, किसी भी प्रकार की गलत संगत में ना पड़े, उन लोगों का नेटवर्क का साथियों हम लोगों ने निर्माण किया। अब देखिए काम तो थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल है नहीं, देखिए नहीं ऐसे नहीं है, काम बिल्कुल मुश्किल है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपको, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है वो है अपनी आदतों को बदलना। सबसे मुश्किल काम क्या है? आदतों को बदलना, क्योंकि ऐसी ऐसी आदत हमें बढ़ चुकी है, अब आप देखना उसको बदलना होगा नहीं। मुझे भी कपड़े की आदत पड़ी थी, कभी ससुराल से कपड़ा आ जाता, तो कभी कहीं से कपड़ा आ जाता, कभी उधार से कपड़ा आ जाता, कभी किधर से कपड़ा आ जाता। हमें आदत पड़ी थी उधार के कपड़े की, हमें आदत पड़ी थी ससुराल के कपड़े की। साथियों उस आदत को हमने बदला। ससुराल का कपड़ा हमने नहीं पहना, हमने कपड़ा कौन सा पहना? आसिफ का कपड़ा। जो लोग बीड़ी, पान, गुटखा, तंबाकू, शराब पीते थे, बहुत मुश्किल है उस आदत को छोड़ना। छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हैं? देखो काम तो मुश्किल है, लेकिन अगर सफलता चाहिए तो ये काम तो आपको करने पड़ेगा। किसी भी प्रकार के नशे से हमें दूर क्यों रहना पड़ेगा? नशे से दूर। शराब अगर मैं पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू अगर मैं खाता हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा, कल मैं किसी के पास जाऊंगा तो वो ये बोलेगा तेरी आदत सही नहीं है, तो दूसरों की आदत क्या ठीक करेगा? हमें अपनी आदत को ठीक करना है। जैसे वो बच्चे की दादी अपने बच्चे को लेकर के टीचर के पास गई थी कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, तो टीचर ने एक ही बात बोली थी कि आप 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद फिर वही दादी अपने बच्चे को लेकर के गई, उसने फिर कहा कि आपने 15 दिन बाद बुलाया था, आज 15 दिन बाद मैं आपके पास आई हूँ, मेरा बच्चा गुड़ ज़्यादा खाता है। बच्चा टीचर को ऐसे पीठ थपथपा के टीचर बच्चे ही कहता जा आज के बाद गुड़ मत खाना। दादी हैरान के मास्टर जी ये बात आप 15 दिन पहले भी तो बोल सकते थे। कहता बिल्कुल बोल सकता था, लेकिन 15 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, मैंने गुड़ खाना बंद किया तो इस बच्चे को कह पाया। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। हम पेस्ट यूज करें किसी और कंपनी का